दोस्तों परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट दोस्तों, वो दिन गया है दोस्तों टीम इंडिया के लिए डे 2 पे दोस्तों। परफेक्ट, चाहे तुम बात कर लो बैटिंग से, बॉलिंग से, और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात फील्डिंग से दोस्तों। परफेक्ट दिन गया दोस्तों टीम इंडिया के लिए दोस्तों। पहले तो शुभमन गिल दोस्तों पहले 200 लगाई, उसके बाद इंडिया ने नियरली इंडिया ने 600 रन बनाए, और ऊपर से जब बॉलिंग आती है इंडिया की दोस्तों 25 पे 3 आउट कर देती है दोस्तों इंग्लैंड के। 25 पे 3 पूरा टॉप ऑर्डर, जो पूरा टॉप 3 था, पूरा एक दो ओवर के अंदर ही अंदर दोस्तों पूरा खत्म कर देते हैं हमारे बॉलर्स। बुमराह दोस्तों, बुमरो करते रह गए दोस्तों, यहाँ बुमरो करते रह गए। और यहां से आकाशदीप ने दोस्तों, आकाशदीप आया और उड़ा के ले गया दोस्तों। वो बैठे थे कि बुमराह नहीं खेल रहा, बुमराह नहीं है, वो तो इसी सोच से आए थे, वो इसी माइंडसेट से आए थे कि भाई बुमराह नहीं है तो खोखली हो गई ये टीम। पर नहीं दोस्तों, आकाशदीप आया और वो तो हैट्रिक पे था दोस्तों, एक टाइम पे हैट्रिक पे था, बैक टू बैक। ओली पोप और बेन डंकिट ने दोनों ने फर्स्ट टेस्ट में 100s लगाई थी। एक ने फर्स्ट इनिंग्स में लगाई थी और एक तो चेस करते हुए डे 5 पे आके भाई उसने बहुत ही प्यारी सेंचुरी लगाई थी बेन डंकिट ने। और दोस्तों दोनों को बैक टू बैक बॉल पे दोस्तों आकाशदीप निगल गया दोस्तों। क्या ही परफेक्ट दिन रहा है दोस्तों, क्या ही सुंदर, अति सुंदर दिन रहा है दोस्तों एक क्रिकेट के लिए और एज अ इंडियन फैन। मजा आ गया दोस्तों। और सबसे पहली बात की जाए शुभमन गिल दोस्तों इसके तो रंग ही बदल गए हैं दोस्तों, पूरे रंग बदल दिए एज अ कैप्टन बनते ही दोस्तों। कैप्टन बनते ही लौंडे के पूरे रंग रूप सब चेंज हो चुका है दोस्तों, सब चेंज हो चुका है। पहले तो कल सेंचुरी लगाई, और कल सेंचुरी लगाने के बाद बहुत से रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे, एलिट लिस्ट में आ गया था, ठीक है, बैक टू बैक सेंचुरी लगा दी थी। कल ही इसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और आज दोस्तों, आज डबल सेंचुरी लगा दी दोस्तों, डबल सेंचुरी लगा दी आज दोस्तों। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में दोस्तों बेस्ट स्कोर है इंडिया की साइड से दोस्तों, बेस्ट स्कोर है। इससे पहले सुनील गावस्कर का था 221, और अब शुभमन गिल का हो गया है 269। और 269 दोस्तों, 269 हमें याद दिलाता है एक महान प्लेयर दोस्तों, विराट कोहली का कैप नंबर भी दोस्तों 269 था दोस्तों, 269 था। ये होता है अपने आइडल को, ये होता है जो जिसे आप फॉलो करते हो, उससे आप उसे मतलब फेयरवेल दे रहे हो। बीसीसीआई ने तो दी नहीं, यहाँ शुभमन गिल ने फेयरवेल दे दी विराट कोहली को। 269 रन का दोस्तों एग्जैक्ट जो विराट कोहली का कैप नंबर था, उतने ही रन बनाए और आउट हो गया बेचारा। 300 बना सकता था वहां शुभमन गिल, फर्स्ट इंडियन बन जाता एज अ कैप्टन जो 300 लगाता। बट दोस्तों उसने ये नहीं सोची, उसने विराट कोहली को फेयरवेल दिया दोस्तों, विराट कोहली को फेयरवेल दिया अपने आइडल को दोस्तों। ये होता है दोस्तों महान प्लेयरों की दोस्तों यही निशानी होती है। और तो इंग्लैंड के सामने इससे पहले बात की जाए तो राहुल द्रविड़ एंड सुनील गावस्कर, ये दो इकलौते एक ऐसे प्लेयर थे जिसने इंग्लैंड में जाके डबल सेंचुरी लगा रखी थी। और आज दोस्तों शुभमन गिल में उसका भी नाम आ चुका है। शुभमन गिल ने भाई एक और एलिट लिस्ट ज्वाइन कर ली है, ठीक है। और तो भाई शुभमन गिल एक और ऐसा प्लेयर बन चुका है जिसने ओडीआई में भी डबल सेंचुरी मार रखी है, एंड टेस्ट फॉर्मेट में भी उसने डबल सेंचुरी मार दी। ओडीआई में भी उसने न्यूजीलैंड के सामने मारी थी डबल सेंचुरी, और आज इंग्लैंड के सामने उसने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी मार दी दोस्तों। कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए दोस्तों, कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तो शुभमन गिल को कैप्टन बने हुए, टेस्ट का कैप्टन बने हुए 1 महीना भी ढंग से नहीं हुआ दोस्तों, 1 महीना भी ढंग से नहीं हुआ, और दोस्तों अभी से ही इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए दोस्तों। मतलब भाई ये दिखाता है, ये शो कर जाता है कभी कभार। जैसे कि मेरे को लगता है कि जो विराट कोहली के साथ चीज हुई थी ना अर्ली 2013-14 में, जब विराट कोहली का जो बहुत ही डिजास्टर टूर गया था इंग्लैंड वाला, तो उसके बाद बहुत से लोगों ने भी वहां कह दिया था कि बस ये व्हाइट बॉल तक ही सीमित रहेगा। इसका व्हाइट बॉल में तो भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, पर टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। बट फिर जैसे ही विराट कोहली का 2015-16 आया भाई, उसने फाड़ के रख दी क्रिकेट की। और मेरे को भी दोस्तों गिल के साथ ये सेम चीज होती दिख रही है, क्योंकि इसके जो सेना कंट्री में बात की जाए, स्पेशली सेना कंट्री में इतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं थे, ठीक है, इतनी सेंचुरियां तो एक भी नहीं थी, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में बात करोगे तुम, इंडिया बांग्लादेश में तुम बात करोगे, सब कॉन्टिनेंट में, वहां भाई शुभमन गिल एब्सोल्युटली भाई बहुत तगड़ा प्लेयर था। बात की जाए टेस्ट क्रिकेट में भी, ठीक है, बट उसके साथ क्वेश्चन यही होता था कि वो सेना कंट्री में है कि नहीं, वो डाउटेबल चलता था कि ये इंडिया का नेक्स्ट, वही बातें जो होती है दोस्तों। बट दोस्तों अब टू बी ऑनेस्ट, जो ये 2-3 इनिंग्स हुई है शुभमन गिल की, सीरियस भाई ये बंदा सीरियस लग रहा है।
भाई, जिससे आपसे, और ये वाली इनिंग्स थी भाई जो शुभमन गिल ने ये वाली इनिंग्स खेली भाई 269 रन की, ये तो एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी इसके टेस्ट करियर की। जितनी भी उसका छोटा सा करियर है, इतना बड़ा भी नहीं है, 3-4 साल ही हुए हार्डली, जितना भी है उसकी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी शुभमन गिल की। तुम भाई टेक्निकली वाइज बात कर लो, टैक्टिकली ठीक है, टेक्निक वाइज बात कर लो पूरे, ठीक है, मेंटेलिटी की बात कर लो भाई, बहुत ही कामनेस, कूल, मैच्योरिटी की बात कर लो दोस्तों, सब देखने को मिला है दोस्तों, सब देखने को मिला है इस इनिंग्स में। टाइम लिया है, बॉले छोड़ी है, डिफेंस करा है, ड्राइव पे चौके मारे, उसका शॉर्ट आर्म जैब है दोस्तों, सब ले लो, सब जिसे कहते हैं नहीं, परफेक्ट। और 90% भाई, 90% से ज्यादा कंट्रोलेबल इनिंग्स थी ये पूरी। 269 रन बनाए हैं और बहुत ज्यादा दोस्तों, बहुत ज्यादा कंट्रोल में बनाए हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल में बनाए हैं। 2 बार नई बॉल फेस किया उसने, ठीक है, 2 बार नई बॉल फेस की है, तो बहुत ही सही है दोस्तों, बहुत ही प्यारी इनिंग्स थी, बहुत ही हर जिसे कहते हैं कि हर एस्पेक्ट से देखा जाए वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी शुभमन गिल के करियर की। और इसमें सोने से सुहागा ये दोस्तों एज अ टेस्ट कैप्टन रन्स बनाए हैं, क्योंकि बहुत सा प्रेशर था दोस्तों इस सीरीज में। से बताऊं, एक ना अच्छा बहुत सा बहाना ये है, बहाना कह लो क्या तुम, रियलिटी कह लो कि ये है कि बहुत से यंगस्टर खेल रहे हैं, ठीक है, एज वाइज नहीं एक्सपीरियंस वाइज, एक्सपीरियंस वाइज बहुत से यंगस्टर खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें तुम बात करोगे ना तो ये सीरीज अच्छी भी नहीं जाती ना इंडिया की। फिलहाल अभी तक तो ठीक ठाक गई है, फर्स्ट टेस्ट मैच हार गए, बैटिंग वाइज तुम बात करोगे बहुत डिसेंट गई है, बट तुम बात करोगे मतलब शुभमन गिल के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी। जिस प्लेयर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता ना भाई वो गिल पे ही था, क्योंकि भाई उसे प्रूफ करना था, भाई कैप्टन बनाया है, रोले कट जाते हैं इंडिया में, तुम्हें सबसे पहले पता है कि 36 ओपिनियन आ जाते हैं, ये वो तुम्हें पता है दोस्तों कैसे चलता है यहाँ, तो रोला कट जाता है एक प्लेयर के पीछे जब उसे, और वो भी कैप्टन, टीम इंडिया का टेस्ट कैप्टन, समझ रहे हो कितना बड़ा ऑनर है। तो ये उस हर चीज के एस्पेक्ट से देखा जाए बहुत दोस्तों, बहुत ही प्रेशर वाली, जिसे कहते हैं कि प्रेशर ले लो, हर चीज ले लो भाई, बहुत ही प्यारी, सेंसेबल, मैच्योरिटी, हर चीज को दोस्तों शुभमन गिल ने बहुत ही प्यारली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिया है दोस्तों। मजा आ गया दोस्तों, लिटरली दोस्तों मजा आ गया देख के। और जड्डू ने भी दोस्तों अपनी 100 मिस कर दी थी, जड्डू की भी बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी, वो बस एक अनप्लेबल जैसे कहते हैं कि उसे बाउंसर को तो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे जड्डू को आउट करने की, बाउंसर डालने की बहुत ट्राई कर रहे थे, बहुत बात भी हो रही थी बेन स्टोक्स से, वोक्स से, आसपास से, जड्डू से रिलेटेड। गिल के साथ 200 रन की पार्टनरशिप की, और ये सेम चीज दोस्तों, ये सेम चीज 2022 में ऋषभ पंत के साथ भी की थी रविंद्र जडेजा ने बहुत ही मतलब कंट्रोलेबल, मतलब एक जैसे रोक दिया था दोस्तों, विकेट फॉलो ऑन होने से भी रन बनाए, बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। रविंद्र जडेजा की ना थोड़ी मतलब इनिंग्स देखो ना, कभी कभार देखो तो बहुत बोरिंग लग जाती है, वो बंदा बहुत डिफेंसिव हो जाता है रविंद्र जडेजा, बहुत ज्यादा डिफेंसिव, बट ये इनिंग्स बहुत ही अच्छी थी, रन भी आ रहे थे टाइम टू टाइम, मजे भी आए, थोड़ा मतलब होता है ना कि फ्लो वाली इनिंग्स होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रविंद्र जडेजा ना बहुत डिफेंसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। तो ये इनिंग्स बहुत ही अच्छी थी रविंद्र जडेजा की, एंटरटेनिंग थी, मजा आया। और दोस्तों कैसे ना कैसे मैनेज कर करा के इंडिया ने 500 रन बनाए, और 500 से जाके फिर 550 बनाए, और जो मेरे को लास्ट उम्मीद लग रही थी कि हम एक बारी 600 का आंकड़ा ये भी छू देते ना दोस्तों, दिल को बिल्कुल ही मतलब शांति मिल जाती, बट फिलहाल 289 के आसपास हम जाके ऑल आउट होते हैं दोस्तों, इतने जाके हम ऑल आउट होते हैं, फिर आती है हमारी बॉलिंग। अब तो मैं सोच रहा हूं दोस्तों, बुमराह होता, ये वाला टेस्ट मैच बुमराह खेल रहा होता ना दोस्तों, आज इंग्लैंड के 5 या 6 आउट हो जाते, क्योंकि 2-3 विकेट तो बुमराह भी ले जाता, बट इतने ओवर भी नहीं बचे थे, क्योंकि बट तुम्हें भाई क्रेडिट देना पड़ेगा आकाशदीप को एंड सिराज को, बैक टू बैक 6-7 ओवर का स्पेल डाला इन्होंने लगातार। पहले 12-13 ओवर तुम देखोगे भाई इन दोनों ने डाले हैं, एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा दिया भाई आकाशदीप, बैक टू बैक। मैंने 2-3 वीडियो पहले भी एक यही बात की थी कि भाई फर्स्ट टेस्ट मैच में जो इंडिया ने सबसे बड़ा मिस किया वो ये था कि वो आकाशदीप को भी खिला सकती थी क्या अर्शदीप को भी, क्योंकि तुम इंडिया का स्क्वाड चेक करोगे ना, ये दोनों प्लेयर इकलौते वो है जिनके पास स्विंग है, नेचुरली स्विंग है, मतलब ये स्विंग बहुत अच्छी तरह करा सकते हैं नई बॉल के साथ, आकाशदीप भी और अर्शदीप भी। तो यही बात की थी कि इन दोनों में से पहले टेस्ट मैच भी इन दोनों में से भाई किसी ना किसी को खिलाना जरूरी था, बट आज दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच में खिलाया दोस्तों, अपना एब्सोल्युटली काम किया, आके नई बॉल से विकेट दिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट था कि नई बॉल से विकेट दिलाई, और बेन डंकिट, ओली पॉप एंड जैक क्रॉली, ये तीनों दोस्तों 2 दिन से लगातार फील्डिंग की, और दोस्तों आधे घंटे के अंदर ही ऑल आउट होके डग आउट से भी मैच देखेंगे बाकी का। सबसे इरिटेटिंग चीज मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ क्रिकेटर जो होती है यही होती है कि मतलब आपने 2 दिन पूरा फील्डिंग की, फिर आप आ रहे हो पहली बॉल पे आउट होके जा रहे हो, खत्म, अब तुम पे तो रिग्रेट करने के अलावा कुछ है ही नहीं, बस बाहर से मैच देखो बस।